बुलंद सलावत आले नबी की ज़ात पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। फ़अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम कलामिहिल मतीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम मिन सुवरा। बुलंद तर सलावत आले नबी की ज़ात। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। अब जिए सलामत रहें। थोड़े वक्त में ज्यादा हाजिरी पेश करना चाह रहा हूँ। ठीक 2 बजे मेरा टाइम था। विहाड़ी चौक में खिताब है, वहाँ इंतज़ार जारी है और इधर भी नौकरी मुकम्मल करनी है मुझे। 2-3 बातें आपसे करके तो मैं इंशाल्लाह दुआ चाहूँगा। कहा जाता है, डायरेक्ट मैंने बात शुरू कर दी। गर्मी नहीं महसूस करनी, मेरे साथ आपने बोलना है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन गर्मी नहीं महसूस कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जियो सलामत रहो। हमें कहा जाता है कि ये हुसैन की मजलिस, ये जुलूस, ये शबीह जुलजना यानी घोड़ा, ये आप अपने घर में ही बरामद करें, घर में लेके चलें, घर में मजलिसें करो। ये बाजारों में क्यों आते हो, गलियों कूचों में क्यों आते हो? तो मेरा सादा सा जवाब है, नबी ने हुसैन को अपने कांधों पे सवार कराया। ईद का दिन था। अगर तो नबी घर में रहा है तो हम भी घर में रहेंगे, बोलो यार। और अगर नबी मदीने की गलियों में लेके फिरता रहा है तो फिर कम से कम जो सुन्नी कहलाता है उसे तो सुन्नत पे अमल करना चाहिए। नारे हैदरी। अब जिए, अब सलामत रहें। मैं कुरान पाक से एक वाकया तारीख साज आपको पेश करना चाह रहा हूं। जिन लोगों को शबीह सुलझना पे एतराज होता है तो आप कुरान से एक घोड़े की बात करते हैं। 16वां पारा सूरह ताहा। बात सुने आप, वो पिछले बंदे बोल नहीं रहे, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। अगर बात तेरे मजहब की हकानियत बताए तो फिर उठ के नारा लगाओ तो हक अदा होगा। अजीजा ने मोहतरम, ये 16वां पारा सूरह ताहा। जब हजरत मूसा वापस आए तो पीछे से सामरी जादूगर ने लोगों को अपने चक्कर में डाल लिया। एक बछड़ा बनाया उसने, मिट्टी का या किसी भी मादे का बछड़ा बनाया। वो बछड़ा बोल रहा था। जादूगर ने बछड़ा बनाया, वो बछड़ा बोल रहा था। उसके बोलने की वजह से सारे लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए, उसे पूछने लग पड़े। हजरत मूसा ने कहा कि तूने काला, हजरत मूसा ने कहा काला फमा खत्बुका या सामरियो, ऐ सामरी तूने ये कैसे किया कि बेजान बछड़े में जान डाल दी? नबी भी नहीं तू, वली भी नहीं तू, जादूगर तूने कैसे किया? तो सामरी का जवाब सुने। सामरी कहता है जब आप आ रहे थे, हजरत मूसा को कहता है जब आप आ रहे थे तो आपके आगे आगे एक घोड़ा सवार आ रहा था। आपके आगे आगे, यार पिछले बंदे क्यों नहीं बोलते? आपके आगे आगे एक घोड़ा सवार आ रहा था। मैंने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। हजरत मूसा ने कहा क्या? तो कहता है फकबस तो कब सतन, मैंने देखा घोड़ा जहां पांव रखता था, घोड़े के पैरों के नीचे खुश्क जगह पे सब्जा हरियाली उग आती। जहां घोड़ा पैर रखता
खुश्क जगह पे हरियाली उग आती। अजीजों तानू ते पता है वो घोड़ा कौन था, घोड़ा सवार कौन था? शिया काले कपड़े वाले जो जानते हैं, लेकिन हमारे भाइयों ने कहा वो जबरील था जो घोड़े पे सवार था। वो मिट्टी जो सामरी ने उठाई वो जबरील के घोड़े की थी। जब जबरील के घोड़े के कदमों की मट्टी सामरी ने उठाई, चुटकी भर मट्टी बछड़े पे डाली, बछड़े में रूह आ गई, जान आ गई, बोलने लग पड़ा। फिक्रा कहूं वैसे वो घोड़ा सवार वो था जिसे ये काले कपड़े वाले जानते हैं, लेकिन हम भाइयों की रिवायत ही मानते हैं। वो भी साढ़े बारह से कौन है? जबरील। जबरील है अली का शागिर्द और कुरान सामने है। मैं कहता हूं जब जबरील के, जब अली के शागिर्द के घोड़े की मट्टी बेजान बछड़े में जान डाल सकती है, तो फिर अली के बेटे हुसैन के घोड़े के कदमों की मट्टी। जियो जियो सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। कहते हैं जी दो शहजादों की जंग थी। मैं एक बात कहता हूं, जंग थी तो फिर जंग का नतीजा दिया जाता है भाई। जहां जंग होती है यहां वहां पर एक फैसला दिया जाता है कि जीता कौन हारा कौन। तुम जंग जो कहते हो तो फिर जुर्रत करके कहो बताओ जीता कौन। यार आप बोल नहीं रहे आज, थोड़ा कोशिश करें मेरे साथ। ये बातें कीमती हैं, मैं चुटकुले नहीं सुनाना चाह रहा, तेरे मजहब की हकानियत पेश करना चाह रहा हूं। जी जंग थी, अच्छा जंग थी तो फिर जंग हारी जाती है जीती जाती है। जुर्रत करके बता जंग जीता कौन है, हारा कौन है। फिक्रा कहूं जंग हुसैन 10 मुहर्रम की सुबह ही जीत गया था। कैसे? हुसैन की तरफ प्यास थी, भूख थी, बच्चे थे, मस्तूरात थी, भूख थी, प्यास थी, और दूसरी तरफ पानी था, खाना था, आसाइशें थे, ठंडक थी। लेकिन हुसैन के खेमों से कोई भूखा प्यासा उतर नहीं गया, लेकिन उधर से एक हुर इस तरफ आ गया। हुर ने प्यासों की तरफ आके बताया कि जंग यजीद हार गया है, हुसैन जीत गया। अब सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। मैं आपको बताऊं जो मौजू आपके ज़हन में होगा, जो बंदे 10 दिन मुझे सुनते रहे हैं, कुरान और करबला। आज फिक्रा पलट रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं करबला और कुरान। मैं 9 दिन मैंने पढ़ा कुरान और करबला, आज मैं कहना चाह रहा हूं करबला और कुरान। सर उठाओ जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, तारीख पढ़ी है, कुरान नहीं पढ़ा, सिर्फ तारीख पढ़ी है, वो कहते हैं सहाबी का बेटा सहाबी के बेटे से लड़ा। जंग किसकी हुई? सहाबी के बेटे की, सहाबी के बेटे से जंग हुई। जिसने कुरान पढ़ा वो कहता आयत मुबहला अबनाना व अबनाकुम, कुरान के मुताबिक हुसैन मोहम्मद का बेटा है, कुरान के मुताबिक हुसैन मोहम्मद का बेटा है। जिसने तारीख पढ़ी है वो कहता सहाबी के बेटे की, सहाबी के बेटे से जंग, वो कहता सहाबी के बेटे ने सहाबी के बेटे से बैत मांगी। जिसने कुरान पढ़ा फिर वो कहता है सहाबी के बेटे ने मोहम्मद के बेटे से बैत मांगी। ओह, सहाबी के बेटे ने मोहम्मद के बेटे से बैत मांगी। अब अगर ये फिक्रा है तो फिर लिखना चाहिए जायज कौन था, नाजायज कौन था। अजीजान मोहतरम, ये जो जंग है ना, ये जो करबला है, मौला हुसैन का लाशा पड़ा था। मैं फजाइल पर हूं अभी, और मैं इंशाल्लाह अपना टाइम अपनी नौकरी पूरी करूंगा।
मगरब की अजान शुरू हुई, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद मुअज्जिन कहने लगा ही अल सलाह, तो हुसैन के बेसर लाशे से आवाज आई अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। तो फिर करबला की जंग गैर मुस्लिमों से नहीं थी, अलीयन वलीउल्लाह की जंग थी। करबला की जंग, आज मैसेज पहुंचाना जरूरी है, करबला की जंग अलीयन वलीउल्लाह की जंग थी। चलो एक जुमला हदिया कर दो अली वलीउल्लाह पे, आइंदा साल जो जिंदा रहा वो इस जिक्र में शामिल होगा अजीजा ने। और फिर मैं वापस अपने मौजू पे आ जाऊंगा। नबी मुकर्रम ने, अहमद मुज्तबा ने, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने एक सहाबी को कहा, हयातुल कुलूब किताब से मैं ये रिवायत सुना, कहा कि ये नगीना ले जा, पत्थर ले जा और ले जाके बाजार में यूनुस नक्काश से अंगूठी बनवा के ला, और अंगूठी पर लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सहाबी गया, यूनुस नक्काश से कहा ये नबी ने भेजा नगीना, मोती पत्थर अंगूठी में एडजस्ट कर और उस पर कंधा कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा मगरब के बाद आके ले जाने। कहता ठीक। आया सहाबी मगरब के बाद, अंगूठी ली, नबी के पास गया। सरकार ने जब देखा तो उस पे लिखा था, मेरे जान देखना, उस पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। जागो जागो, कोशिश तो करो। अलीयुन, गर्मी बड़ी है लेकिन 10 मुहर्रम करबला की गर्मी से ज्यादा नहीं। मेरे बाद मैसेज है आज का, आपका बोलना वाजिब है आज के दिन। जब देखा अलीयुन वलीयुल्लाह तो नबी ने कहा कि मैंने तो कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाना, ये अली वलीउल्लाह तूने क्यों लिखवाया? तो कहता तेरी नबुवत की कसम मैंने तो नहीं कहा, यूनुस ने खुद ही लिख दिया होगा। नबी का बुलाओ यूनुस नक्काश को। यूनुस नक्काश को दरबार मुस्तफा में पेश किया गया। सरकार ने कहा भाई हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाया था, तूने ये अली वलीउल्लाह क्यों लिखा? यूनुस कहता है तेरी सरदारी की कसम, तेरी शहनशाहियत की कसम, नबियों की सुल्तानी की कसम, मैंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, पर मेरा कलम जबरन अली वलीउल्लाह लिखता रहा, कलम उठाई नहीं जब तक अली वलीउल्लाह नहीं लिखा गया। इससे पहले कि मुस्तफा कुछ कहते जबरील आया। जबरील ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह कहता है यूनुस को न डांट, जो तूने चाहा तूने लिखवाया, जो मैंने चाहा मैंने लिखवाया। जियो जियो, सलामत रहो, मौला आपको सलामत रखे। सामीन मोहतरम, बार की रिवायत बदल जाती है। मौलवी कहते कपड़ों पे मिट्टी डालने का सवाब भी बड़ा है, सवाब भी बड़ा है। दाबड़े पकड़ा के कब्रिस्तानों में भेज देता है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं सुन्नी होने को तैयार हूँ, अद्धे बंदे सुन्नी मैंने चेहरे नजर आ रहे हैं। कुरान तुहाडे सिर ते, मैनू दसो 10 मुहर्रम कब्रां ते मिट्टी हुसैन ने पाई है, हुसैनिया ने पाई है या यहूदिया ने पाई है? जागो यार जागो भाई, मुझे बताया जाए 10 मुहर्रम को कब्रों पे मिट्टी डालना नबी की सुन्नत है, खुलाफा राशिदीन की सुन्नत है, किसकी सुन्नत है? असल चक्कर नहीं आप जानते, लोगों को चक से गांव से निकाला जाता है कि जुलूस निकलने हैं, शाह हुसैन या हुसैन की सदाएं होंगी। बच्चे पूछेंगे हुसैन कौन है, यजीद कौन है, हुसैन कौन है, यजीद कौन है? फिर वहां बताना पड़ेगा कि हुसैन
रज़ी अल्लाह को यजीद ने कत्ल किया था। साथ जब कहा जाएगा तो फिर बच्चा पूछेगा कि आप कहते हैं शियों ने कत्ल किया हुसैन को, आज आप कह रहे हैं यजीद ने कत्ल किया। तो मौलवी जान छुड़ाता है, यजीद भी शियों का था, जान छुड़ाता है। चलो हमें मंजूर है, हुसैन तेरा है, उस पर क़यामत तक सलाम है। यजीद मेरे खाते में डाल रहे तो ठीक है, यजीद हमारा है, यजीद हमारा है, फिर हमारी मर्जी है हम यजीद पर लानत नीचे से शुरू करें या ऊपर से शुरू। ओहो हैदरी जियो जियो जियो, सलामत रहो। आप सलामत रहें। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हुसैन का तारुफ करवाना चाह रहा हूं। हुसैन कौन है? कुरान के मुताबिक अबनाना व अबनाकुम, हुसैन मोहम्मद का बेटा है। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, कुरान के मुताबिक हुसैन पर दरूद है। मेरी जानिब देखना, कुरान के मुताबिक हुसैन पर दरूद है। पढ़े दरूद, अहले सुन्नत भाई पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। तुसां गौर कीता दरूद या मुहम्मद ते मुहम्मद दी आल ते, या दरूद इब्राहीम ते इब्राहीम दी आल ते, और किसी नबी दी आल ते दरूद नहीं, या मुहम्मद ते मुहम्मद दी आल ते, या इब्राहीम ते इब्राहीम दी आल ते। पूछो बाकी नबियां ते क्यों नहीं, इन्हां ते क्यों? आवाज आई इब्राहीम ने भी पुत्र दिता है, इब्राहीम ने भी पुत्र कुर्बान किया, छुरी चलाई है। मुहम्मद का भी पुत्र कुर्बान होया। अल्लाह ने कुर्बानी वाले महीने दोनों इकट्ठे रखे, जिलहज मुहर्रम, जिलहज की 10 को भी एक कुर्बानी की याद है, मोहम्मद की मुहर्रम की 10 को भी एक कुर्बानी की याद है। वो इब्राहीम के बेटे की याद, ये मोहम्मद के बेटे की याद। यार हाथ हो गई है जिद की, इब्राहीम के बेटे की याद में कुर्बानी का गोश्त हवाबी शिया के घर दे रहा है, शिया हवाबी के घर दे रहा है, सुन्नी शिया के घर दे रहा है, शिया सुन्नी के घर दे रहा है। ना मजहब को खतरा, ना फिरके की बातें। जो ही मुहर्रम का चांद तुम होता है शियों को अलग कर देते हो। तुमने क़यामत के दिन इब्राहीम के मत्थे लगना है कि मोहम्मद के मत्थे लगना है? जी आप बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहें। कहते सर जी गल वे मजलिस तक की गल होंदी ना ते ठीक है, असीं इन्हां दे नाल अगर सिर्फ मजलिस तक की गल होंदी ते असीं इन्हां दे नाल रल जांदे। ए मातम करदे, ए पिटदे, मातम करदे। मेरी तरफ देखिए, मातम का ताल्लुक इश्क से है, शरीयत से तो है ही नहीं भाई। शरीयत फिका जाफरिया में भी शरीयत नहीं कहती कि जरूर मातम करो। मातम का ताल्लुक इश्क से है। देखे ना, ये इश्क की बात है। इब्राहीम ने आग में छलांग लगा दी। कुरान तो कहता है जान बचानी चाहिए, शरीयत कहती जान बचा, इश्क कहता जान लुटा। शरीयत कहती जान बचा, इश्क कहता जान लुटा। और इकबाल ने भी कह दिया बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे, मेरे आखिरी फिक्र, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। मेरी जानिब देखना, ग़ज़वा उहद में किताब का नाम तज़किरतुल औलिया, ये तो रिकॉर्ड हो रही है, ये बच्चों ने मोबाइल पकड़े। मेरी बात दुनिया में हर जगह जा रही है। किताब का नाम तज़किरतुल औलिया, फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं ग़ज़वा उहद में नबी का दांत जख्मी हुआ या शहीद हुआ तो दूर जो करन में बैठा था, जो यमन में बैठा था, अब ऐसे करनी उसे पता चला। गल सुनो, जेड़े नबी दे नाल सन उत्थे उहद च उन्हां दे पूरे रहे, ते जेड़ा दूर बैठा सी उन्हें पत्थर फड़िया, एक तोड़िया
फिर सोचा खरे ऐ नहीं दूसरा होवे, फिर दूसरा तोड़िया, फिर सोचा शायद ऐ नहीं ऐ होवे, बत्ती दे बंद बत्ती दंद तोड़ लै। इंज चुप करके सुन रहे हो जिवें मैं नवी गल कर रही। यार एक गल जानते नहीं, तुसीं बोलो भी जानते हो ना, थोड़ा हूं हां ते करो। मैं नतीजा पेश करके ते बस गुफ्तगू इत्थे समेट दी, खत्म हो गई नौकरी। अज़ीज़ाने मोहतरम 32 के 32 दांत निकाले। एक तो गल दसो यार, जो पत्थर मारते सन दंद तोड़न लई खून निकलता सी या नहीं निकलता? निकलता सी। ਇਹਦਾ मतलब है एक आशिक रसूल ने, एक आशिक रसूल ने रसूल के गम में पत्थरों का मातम किया, रसूल के गम में पत्थरों का मातम किया, खून भी निकला। और असी तो छुरी मारने तो बस खून निकलता है, उन्हें तो औज़ाई कट के रख देते। अच्छा ए जी मातम गुनाह है। गल सुनो, नेकी पे इनाम आता है। बहुत बड़ा नतीजा देने लगा। दुआ लेना चाहना, बिलखुसूस सादात उज़ाम तो दुआ चाहना। नेकी पे इनाम आता है, गुनाह पे अजाब आता है। बोलो यार नतीजा मेरी ये 20-25 मिनट की गुफ्तगू का, नेकी पे इनाम आता है, गुनाह पे अजाब आता है। अब ऐसे करने में काम किया, खून निकाला, नबी के इश्क में पत्थरों का मातम किया। अगर तो अब ऐसे करने पर अजाब आया तो इन पर भी अजाब आएगा, और अगर अब ऐसे करने पर केलों का इनाम आया है। जियो सलामत रहो। 10 मुहर्रम अज दे दिन जाकर दे लफ्ज़ां की जरूरत नहीं।